होगा शक्ति कम नहीं होता। ये लिखा है, होगा शक्ति बढ़ता है, उम्र बढ़ेगा, होगा शक्ति बढ़ेगा। धर्म के मार्ग पर उनको कोई रुचि नहीं है। उनको वो सोचे कि क्या मिलता, मिलना बिछड़ना वाली बात आ गया संसारी को। संसारी के पतन का कारण ही यही है। पूजा पाठ करे, सारा दिन पूजा पाठ करे, जो मर्जी करे, लेकिन उनका मन हमेशा संसार में है। ये एक आदमी दो दिशा में जा नहीं सकता, गिरेगा। एक आदमी एक ही दिशा में जाएगा। भक्ति पूजा पाठ करेगा, करते हैं हमारा ये काम हो जाए। जितना उच्च ओडी का भक्ति में है, तभी भी वो चाहत करता है, दो दिशा में होता है। निर्लिप्तता ही तो भक्ति है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानी संत है, वो उनका श्वास प्रश्वास से पहले आसपास का जगह 4-5 किलोमीटर तक भी उनका प्रभाव पड़ता है श्वास प्रश्वास से। ये अपना मनोरंजन के लिए घूमता है। संत को अगर असली धर्मात्मा है, उनको कहीं भी घूमने का जरूरत नहीं। एक रस बैठे उनका श्वास प्रश्वास से अस्तित्व मात्र पूरा एरिया में 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर और एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, इस ऐसे अपना अपना शक्ति के अनुसार वायु भगवान फैलाता है। वाणी का निग्रह से भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारा तो शिव आर्या पूछ कर तो मेरा तो आदत बन गया, किसी चीज़ से देखना नहीं, बोलना नहीं, एक रस बैठकर। मुझे सबसे बड़ा परेशानी यही हो रहा है सत्संग में आने का। चेंज होता है ना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 15-20 मिनट का मेरे को लगता है। पाठ तो जो कर रहे हैं वो ब्रेक नहीं होता, वो चल रहे, लेकिन फिर भी एक जगह से मूवमेंट तो हो रहे। मूवमेंट में फर्क होता है। ठीक है, हाँ, ये तो आ तो गए यहाँ। ठीक है, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। आप में जितने अभी इधर बैठे हैं, इसमें जो अंदर आत्मा है, आपको वाणी में आप नहीं बोल रहे, आप बोल ही नहीं सकता। आपका अंदर से आत्मा आनंद हो रहे। बेशक मैं कुछ प्रवचन नहीं भी करे, मैं खाली बटर काका की बोले, तभी भी कुछ बोले ही नहीं है। कभी मेरे तो अंगूठे से लेकर एक रस मग्न होकर बेहोशी अवस्था में किसी का दिल, किसी का भगवान ने प्रबंध किया हुआ है। आप कभी नहीं सोचना मैं आपको प्रवचन कर रहे, मैं आपको प्रवचन नहीं कर रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य तो भगवान आपने किया है, लेकिन कलिकाल में बचकर रहना। आपका जन्म सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में, हर युगों में हुआ। हर युगों में वृद्धावस्था, बाल यौवन, वृद्धावस्था, मरण का अवस्था में, मैंने आपको अभी भी बोला, उम्र बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन भक्ति घटेगा। मैंने किसी का बोला, फादर आखिरी में उनको टीवी देखने का है, उनको टीवी में भी भगवान का जो सीरियल आता है, जब मैं इधर छत में बोला उसके बाद हुआ ये, उससे पहले कभी भी नहीं होता। वायु भगवान अभी भी ऐसे ही है। आपको लगे या नहीं लगे ये मुझे नहीं पता, वायु वेग में फैल रही है। ये मुझे और जगह से, श्यामला से पता चला। श्यामला केरला गए है ना, अभी आएंगे, श्यामला बताएंगे। गीता का भी फ़ोन आया, कहते इंग्लिश में भी लोग
हिंदी समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में उनको इतनी ठीक है क्लियर नहीं आ रहा, जो सुना है वो ही बता रहे। देखो आपका तो एक तरह का मदर टंग है हिंदी, आप शुरू से रह रहे, आपको सब तरह से लैंग्वेज से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रबंध किया तो मधु ने किया, जबकि मधु को कितने साल हो गए इधर आए हुए, आप तो बचपन से आ रहे था, स्टूडेंट था, आपको ने देखा है। जब जब परेशानी हुआ है, जब आपका जीवन में अभी भी, मैं चाहती नहीं आपको परेशानी हो, मैं नहीं चाहती, ग्रंथों के अनुसार रहेगा तुम्हारा को परीक्षा करते पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुंदर सुकृत जान अनर्थ, दुख जान द अनर्थ, दुख सुख जो पूर्व जन्म के अनुसार, जो दुष्कृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, भक्ति में भी अनर्थ आगा, भक्ति में होकर, भक्ति अगर ज़्यादा ज़्यादा अच्छे होकर लोग सोचेगा ना, इन जैसे घर उड़ते टाइम संवेद निकलता इसी तरीके, लेकिन आपका तो अभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पढ़ना तो चाहिए, इतने साल हो गए आपको इधर आए, आपका आचरण अच्छा है, कहीं ना कहीं कहीं भी लगाई नहीं होता, ऐसा नहीं है। भक्ति फैलता है, गरुड़ तो पक्षी है, उसका उड़ते टाइम संवेद निकलता है, लेकिन आपका भक्ति कहीं भी फैला नहीं है। अभी श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले बता लिया, द्वापर में कृष्ण भगवान ने नहीं फैलाया, मेरा इस धर्म संवादा को सत्याई करेगा वो ज्ञानज्ञ से मेरा पूजा करे, ज्ञानज्ञ। अभी इतना ज्ञानज्ञ हो रहे, महीने में एक बार इधर ज्ञानज्ञ हो रहे, जो ज्ञानज्ञ है ना, ज्ञानज्ञ तो कोई नहीं दे सकता, अन्नदान दे सकता है, द्रव्य दान दे सकता है, ज्ञान दान नहीं दे सकता। ज्ञान दान तो बड़ा उच्च कोटि का साधक के लिए भगवान ने प्रबंध किया, बाकी लोगों को मिल रहे, लेकिन मेरे को तो यहाँ आकर कुछ टाइम से आने का समय में मेरे को कोई ना कोई रुकावट आ जाता है। किसी का सत्संग में आपने पता है सारे कुछ अरेंज किया, सुबह का टाइम बोला सत्संग नहीं होगा, पता है ना, उसी से ठीक है, खूब मन लगा कर पढ़ा, ठीक है, वो ऐसे ही है। आप सारा दिन पूजा पाठ तब कर सकते हैं आपका गृहस्थाश्रम पूरा हो गया, आप 18 अध्याय पढ़ा है, जो दिन मरते समय तक नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग में आता है, तामस त्याग में आता है। अगर एक ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, कुछ भी है, खूब भक्ति करता है, वन में रहता है, उदाहरण के लिए बता रहे, भगवान ने बोला मेरा प्राप्ति उनका कदापि होगा नहीं, क्यों? कर्मों का अंतिम सीमा वो ज्ञान कहाँ से आया? कर्म से आता है। बीज में वृक्ष है, वृक्ष दिखता नहीं है, बीज मिट्टी में जाएगा। ये ट्री इज नोबलर दान ए किंग, एक राजा से भी बढ़कर है, छाया देता है, वृक्ष छाया देता है, नहीं वो कुछ लेता नहीं है, देता है, लेकिन जो मिट्टी में जाएगा। आप दिन रात भक्ति करते रहो, आपका बाल यौवन वृत्तावस्था कुछ अवस्था है, गृहस्थाश्रम है, जिस आदमी ने अच्छी तरीके से खुश होकर कर्तव्य कर्म समझकर मन से कर्मयोग किया है, वो कर्मयोग के बराबर में कोई भी नहीं है। अब इधर तो कोई ऐसा नहीं बैठता नहीं है इधर, लेकिन मेरा कहने के बाद में आप में परिवर्तन आ गया, पहले और अभी में। पहले मेरे पास आने से पहले आप करते थे, आपको कभी गुस्सा भी आता था काम काज करते हुए, आपको गुस्सा क्यों आ रहा? काम आप कर्म तो भगवान के लिए कर रहे, अज्ञान के कारण ही आपको गुस्सा आता है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। तुम तो आत्मा में
तुम अपने ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश। तुम अपना परिवार मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा। मेरा मेरा पति के लिए, मेरा पिता के लिए, मेरा हटा दो वहां से। जब तक तू मेरा मेरा ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो। तो जो मेरा पति रूप में परमेश्वर है, रूप बदला है, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। तू मुझे पहचानो। तू खाना किसके लिए बना रहे? तुम ज्ञान से बोलेगा मैंने अपना पिता के लिए बना रहे, माता के लिए बना रहे। पति के तेरा कहाँ से पति आया, पिता आ गया? पहले मुर्गी आता है या अंडा? बता दो। अंडा पहले अंडा आता है। अंडा कहाँ से आया? अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आया? अच्छा, जरायुज श्वेतज है ना, ऐसे पसीने से भी उत्पन्न होता है। ये प्रकृति माया माता गुणात्मक प्रकृति से आया। एक बार मैंने बोला सुना है ये मोबाइल जो खिलौने में बड़ा कुछ आता है, सुना है। मैंने अपना शिवू का बेटी से पूछा तो इसका आंसर मांगा, सृष्टि का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? सारे जवाब देखे उसने, मेरा बात का जवाब नहीं दिया। कहते ऐसे एक सिंह जैसे घोड़ा, ये कोई थोड़ी होती है। अभी आपको ये तो पता चल गया ना मुर्गी कहाँ से आ गया? अंडे से। अंडा कहाँ से आ गया? मुर्गी से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आ गया? आपके पास तो ये इसका आंसर तो है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। ये प्राणी सारी माता गुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति में बीज को स्थापित, ये सबको बताना नहीं है। जो बीज का स्थापित करने वाला पिता, पता चला ना? अंडा कहाँ से आएगा, मुर्गी कहाँ से आ गया? माता गुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति में जितनी भी क्षुद्र प्राणी देख रहे, मैं उनका माता है। बीज को स्थापित करने में उनका पिता है। माता गुणात्मक प्रकृति है। मेरे सन्निकट रहने में ये प्रकृति है ना, सन्निकट रहने में, चुंबक के पास रखने में लोहा स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्य का काम नहीं करता। चुंबक के पास रखने में लोहा स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। वैसे ही मेरा सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को, अब पता चल गया ना अंडा मुर्गी का? मेरे सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। माता गुणात्मक प्रकृति है, प्रकृति से। श्वेतज अंडज जरायुज, पता है ना? अंडे से, पसीने से, जरा से, जरायु। ये सब मैंने 35 साल पहले बता रखा, दोबारा बता रहे आपको। देखो आपका पूर्व जन्म का इस जन्म में दिख रहा, आप इधर बैठ रहे। मेरा तो काफी परेशानी अभी डे बाई डे सत्संग में, उसने तो दोनों दिन मना किया। मेरे को बीच में कोई सत्संग का टांग अड़ाना पसंद ही नहीं है। तब से वो नॉर्मल, वो सोच रहे मेरी ये बात ये माना नहीं। मैं किसी का भी कहना नहीं मानती, मेरे अपना भी बात है ना। भक्तों का बात अलग है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे को भक्तों के संबंधित बात है। मैं भक्तों के पास आ रहे, भक्त भी साधारण नहीं है। ये सारे ही मान अपमान इंद्रियों का निर्विकार है, शांत स्वभाव वाला। ये मान अपमान भी आप बहुत सोच सकते हैं, हम तो नौकरी कर रहे, रिटायर हुआ है या नहीं हुआ, इसको हिम्मत क्या? इसका बाप का जगह है, वो ताला लगा। लेकिन आपको मान अपमान वाली, मैंने ये सब भगवान का मर्जी से हो रहे। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंदर नहीं है। मैं अपने एक अंश से
सारा मैं अपने एक अंश से सारा जगत व्याप्त है। अंश और अंशी में अफाद है। हम तो अंश है, हम तो अंश है, अंशी सर्वव्यापी है। हमारा एक ही जगह हम है, लेकिन अंशी तो सारे थे, उनका हाथ पैर नेत्र सब जगह है। आप ये कभी ना सोचना किसी ने देखा तो नहीं है ना अभी, किसी ने सुना तो नहीं है ना अभी, बोलता ना लोग, किसी ने सुना? अरे उनका हाथ पैर सब कुछ सब जगह है। हम तो अंश है, मैं एक अंश से सारा जगत में सारा पृथ्वी में प्रवेश है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। लेकिन आपको आदत पड़ गया, मैं आपको डंडोरा पीट कर ढोलक बजाकर नाच कर भी बोलो सर्वदा सर्वत्र सर्वदा सर्वव्यापी परमात्मा सब जगह है, लेकिन सुनेगा तो जरूर है, आप मानेगा नहीं। आप पूर्वकृत सुंदर सुकृत जाद अनर्थ, दुष्कृत जाद अनर्थ, अपराध जाद अनर्थ, भक्ति जाद अनर्थ। अनर्थ भक्ति जाद में भी अनर्थ आता है। वो कैसे? भक्ति करते करते आपके अंदर अहंकार आएगा। मेरे को सब जगह पूछ रहे, सब पूछ रहे, भक्ति फैल रहे, भक्ति जाद अनर्थ। जब ऐसे बहुत सारा गलतियां इंसान में, कभी सुना भक्ति ज्यादा अनर्थ भी होता है। भक्ति में अहंकार आ जाता है, भगवान ने बहुत सारा मौका देगा। अभी हमारे साधकों को किसी के भक्ति ज्यादा अनर्थ तो इधर अभी इधर नहीं है। अगर होगा भी है, मेरे को इतना परवाह नहीं, भगवान का काम है, भगवान ही ठीक करेगा। भक्ति ज्यादा अनर्थ भी होता है, अभी आप में किसी में नहीं है ना भक्ति ज्यादा अनर्थ। भक्ति में अभी इधर आगे कोई बड़ा भी तो नहीं है। आगे ऐसे ही है जैसे बिना कारण से हेतु रस ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुख का प्राप्ति में समवर्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि को मुझ ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव सुख नहीं होता है ना। अभी आपने डायरी मेंटेन किया, कभी आपका शत्रु है संसार में? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई शत्रु है, उसका ध्यान करना हमेशा। कोई शत्रु आपका होगा, वो सोते टाइम आप हमेशा माफ बोल दे, वार्तालाप करना, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करना। रोज करता है ना, मृत्यु को रोज याद करता है, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग आदि को। ठीक है सब। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया। गृहस्थ आश्रम में ये तो इनका ये तो पूर्व जन्म के अनुसार सब जितने साधक इधर बैठ रहे हैं, सब पूर्व जन्म के अनुसार ही आप जो मेरे को मिल रहे, ये भक्ति में आए, ये सब आपका पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जितना गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थ जीवन में आपने सबका करना है। अगर आप 24 आवर्स भक्ति करते रहो, आपको भगवान का प्राप्ति नहीं होगा। पढ़ा है ना भगवत गीता में, सारे ग्रंथों का निचोड़ है भगवत गीता। आपका 18 पुराण का रस भी मैंने दे तो दिया, 18 पुराण का रस। उसके अलावा भगवत गीता का भी आपको मैं बता रहे, सारे ग्रंथों का। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए अगर आपसे भक्ति नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, कालांतर में तत्ववेता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए। फिर तुम मुझ में अब सब पूर्ण प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित देखिए, एक ही भाव से
गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थाश्रम वाला ही वेद व्यास है। और भी ऋषि मुनि है, उनका इतना नहीं है। जनक की राजा है, जनक का भी छठे भाग प्रजा का मिलता है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थ जीवन में आपका भक्ति भगवान या किसी का नहीं है। गृहस्थ में जो आत्माएं रहता है माता रूप में, माता पिता पति जो आपका जो आपको दिखता है ना, जो आपको दिखता है वो सब का मैं ही हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी में है। तो तू मेरा अंश है, मैं अंशी हूँ। तू इधर उधर क्यों अंधे की तरह क्यों फटक रहे? तुम्हारा फटकने के अर्थ है तुमको असली जीवन का पता नहीं है। सुंदर सुकृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात। भक्ति में बहुत ज़्यादा भक्ति हो जाता है, लोग बोलेगा ये बड़ा भक्त जा रहे, ये मना हुआ संत है, वो है। अगर उनको श्रवण कर लिया उनको अहंकार आ जाएगा, मैं बहुत। इसलिए भक्ति में भी बचकर रहना। भक्ति जात अनर्थ सुना मैंने आपको, ये सब 30 साल पहले बोला। अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, सुंदर सुकृत जात अनर्थ। अनर्थ होता है तो ये तो आपका पूर्व जन्म का कर्मों के अनुसार मुझे आना पड़ रहा है ना। मन की बात थोड़ी है, मन ही बाधक है। मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। अरे मन तो आने का मन नहीं है, क्योंकि मैं एक रस बैठकर मग्न होता है, उसमें से मेरे को खड़ी होना पड़ता है। अभी कोई दिन नहीं रात नहीं, 24 आवर्स से एक जगह स्ट्रेट ही बैठकर भक्ति करने वालों को मन में भगवान ने सूचना दिया तो उठ जा, मेरा भक्त बैठा है। लेकिन भक्त तो आप है, ये वो इसलिए है आपका ये निरंतर जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य हो रहा है ना, वैसे आप भक्ति इतना नहीं कर रहे, मुझे पता है। मुझे तकलीफ किस लिए आ रहे? असली कर्मयोगी अगर महायज्ञ करेगा ना, असली कर्मयोगी महायज्ञ करेगा, कुपात्र को मेरा भक्ति कदापि नहीं होगा। कोई ना कोई रुकावट आएगा। और तो मैंने एक दिन 1 घंटे तक बैठकर एक कोने में देखा, ये क्या हो रहे, ये क्या हो रहे। थोड़ी देर चुपचाप रहने में पता चला आपका कर्म योग है ना, निष्काम कर्म है, शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला महान, समझ में आ रहे, महान है वो। कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी महानुभव कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। अभी आपका भक्ति में बाधा नहीं आना चाहिए। एक बार बाधा आया है ना, मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए आधा मैं अपना सोचा ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो सारा दिन भक्ति में निर्लिप्त, एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलघमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता हृदय शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग्य होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाएं समय समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को कर्म करता हुआ भी ज्ञान प्रदीप मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण अंदर ध्यान नहीं देगा निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग से भ्रष्ट है आपका जो सत्संग है महायज्ञ में। मुझे रुकावट ना आए, मुझे रुकावट आया मेरे को आधा घंटा सोचना पड़ गई ये क्या हुआ। तो एक जो साधक एकांत से भी है, मिताहारी है, ध्यान योगी है, निर्लिप्त है,
लेकिन रुकावट कैसे अचानक आ गए? अचानक रुकावट आ गई। 1 घंटे में पता चला सब तैयार है, सब कुछ है, हो गए ना, सत्संग तो नहीं हुआ ना। आप बताओ, अभी मेरे को ऐसे ही है, आप अभी सावधान रहना। इन सबसे सर्वोपरि है कर्मयोग। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। जो अभी अपने लिए भोग जमा करता है, अपने लिए भोग दिन से अभी जो जो आप अकेले में, मुझे नहीं पता कौन कौन अकेले खाना बना रहे खा रहे, मैंने अपना जो बोलना बोल दिया। कलियुग पाप की जड़ और मल नहीं, इनमें दरा भूखा युग है, सबसे भूखा युग है कलियुग। इसमें भोजन का ही फैक्ट्री, पोटी फैक्ट्री चलता है, इसमें और कोई चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है भोग भोगना है। कलियुग पाप की जड़ा और मलिन होने के कारण इसमें इसे हो रहे। आपका भक्ति में रुकावट होने में आप कम से कम सत्संग का भी 1 महीने पहले पता चलता है होना करना तो हमेशा है। आप अपने लिए भोग जमा करता निश्चय चोर है। जो अकेले अपने लिए भोग बनाता है, जो कोई अपने लिए खाना बनाता है, कली सतयुग में 7 दिन के बाद खाना बनता था। आपने पढ़ा है पुराण में, मैंने आपका शुरू से ले 7 दिन में 1 दिन खाना बनता था। इधर तो टाइम टाइम पर खाना बनता है, हर टाइम। भूखा युग है ना, सबसे भूख प्यास का युग है कलियुग। हर टाइम इनका पेट खुला है, इनको अपना फैक्ट्री चलाना। लेकिन सतयुग में 1 हफ्ते के बाद खाना बनता है, महीने में 1 दिन खाना बनाता है, 15 दिन में। तभी केले के पत्ते में, मैंने पहले भी बोला 25 साल 30 साल पहले बोला, जो तो अपने लिए नहीं है, तूने अतिथि को, तुम गृहस्थाश्रम में तूने किसी को खाना देना है। अभी मैं नाम नहीं ले रहे, जो जो अकेले रह रहे, आप मेरे को बोलेगा दे रहे, मैं तो आप जैसे ही है। लेकिन आप देखा अंश और अंशी में फर्क है। अंश तो एक ही जगह है, अंशी सर्वव्यापी है, वो देख रहे हैं, इनका हाथ पैर नेत्र सब जगह है। तू किसी को दे रहे शक्ति के अनुसार, बेशक तू सीधी सादा एक छोटा रोटी भी तू किसी को दे रहे अकेले जो बनाता है, अकेले जो बनाता है, जो अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर है। चोर बता रहे, घर का सारा कामकाज करते हुए परिवार को सबको उठाकर शेष नाग धरती को उठा रखा। ऐसे स्त्रियों में स्त्री का सौंदर्य, ऐसे स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति मैं तो धैर्य और क्षमा में हूँ। स्त्री का गुण बता रहे ना, मैंने कहा स्त्री तो अपने लिए भोग जमा करता है, अपने लिए भोग जमा खाना बना लिया, भोग लिया, सो गया, थोड़ा पाठ कर दिया। ये तुम सोच रहे सबाश सबाश, सबाश नहीं है, तेरा पतन हो रहा है। कालांतर में तेरा ये भक्ति, ये प्रवचन तो आपको मिला सारे। अभी तो बहुत सारे लोग भी ये सुन रहे, तो अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर है। अगर कोई किसी को रखने को था ना परिवार में, अब मैं नाम तो नहीं ले रही, अति पुरातन बात है वो। मैंने कहा तुम उसको रखना नहीं चाह रहे, अपना लड़की की बात है, शायद नरेंद्र को शायद थोड़ा पता। मैंने कहा तुम ऐसे कर, 12 साल का लड़का है, मदर तो खत्म हो गया, सुसाइड किया, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं। मैंने कहा तुम मेरे पास ही भेजो। ये बात कितनी पुरानी बात है, ये शायद बहुत पुरानी बात है। मैंने ये बताया किसी का, मैं कौन हूँ देखने वाला, मैं कहाँ, मेरेपन कहाँ से आ गया? करना तो कोई और ही है, हमारे हाथ से करवा रहे। अगर आप कुछ भी किसी को, गुरु को दो या किसी को दो, विचारों को दो, किसी गरीब को दो, आप नहीं दे रहे, आप अहंकारी वचन, अहंकार तो चिपक जाता है, सबसे बड़ा मैल है हड्डी में चिपक जाएगा। गलती से ये नहीं बोलना मैंने दिया, हो गया काम गड़बड़, तुमने किया हुआ सारे बात खराब कर दिया। तू कहाँ से लेकर आया? वो अंडा और मुर्गी वाली बात आ गया ना, तू कहाँ से कह? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसको दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। अच्छे बड़े बड़े लोग बोले तेरे हाथ से दे दो,
ये महायज्ञ करने का इनको सामर्थ्य नहीं है। भगवान बोले ये कर्म मैं चाहती हूँ तुम्हारे हाथ से हो जाए, तब महायज्ञ होता है। वो सोच रहे मैंने किया, तू क्या लेकर आया, तू क्या कर सकता है किसी का। जो भगवान बोलता है तू कर, तेरे नाम हो जाए। वो बचपन में हार जाता था ना अपना दोस्तों के साथ, यहाँ कंपटीशन होता है, वो बोलता नहीं तो तेरा जीत है मेरा जीत, करता है कोई ऐसे। इसीलिए अभी यहाँ आने का रुकावट ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात है परेशानी हो रहे। मैंने कहूँगे मेरे को अपनी जगह का आदत हो गया ना, एक रस बैठे बैठे मग्न हो रहे। अब मेरे भक्ति पाठ तो नहीं हो रहे, मेरे जो प्रवचन आप सारे सुन रहे, आप आचरण कर रहे, अपने लिए भोग जमा करते निश्चय चोर बता रहे है ना। वो बोलता है मैंने सारा दिन भक्ति किया है, अगर कोई साधक मेरे से ये तर्क वार्तालाप नहीं करो, मैं सारा दिन भक्ति करता, सारा दिन है तूने नित्य क्या 18 अध्याय पढ़ा, क्या लिखा, मरने से पहले भी तेरे को होश है, जो नित्य अवश्य करनी है कर्म है बताओ उसका त्याग। इतना तो पढ़ तो रहे आप है ना, मैंने तो नहीं कहा ना नित्य अवश्य करनी है कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। तूने को हठपूर्वक पैसे को मेरे रुपया मेरा बड़ी चीज है समझ कर तूने किसी के ऊपर छुड़ गए, तू खसम का कोई काम नहीं करेगा। उनका तो बात तक, उनका तो भक्ति मार्ग पर आगे वो बढ़ेगा ही नहीं है। अगर घर का परिवार का सारे का काम करने के बाद अगर आपको 5-6 मिनट मिल रहे, आप बोले भगवान मैं क्या कर सकूं, परिवार इतना बड़ा है, ऊपर से अतिथि भी आया, सबको करना कौन, गृहस्थाश्रम वालों का काम है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी भिक्षु विद्यार्थी सबको भोजन तेरा काम है। ये मैंने 35 साल पहले बताया, ये सब कर रहे, क्योंकि अभी मेरे को या आपका पास या तो आपने कोई ना कोई मिलावट कर रहे, मिलावट नहीं किया करो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, ज्ञान बुक पढ़ने से नहीं होता, बुक पढ़ने से आपको समझ में आता है, आपका वाणी में शक्ति नहीं है, आप किसी को बोल नहीं सकता, जब आपने किया ही नहीं आप कैसे बोलिएगा। कम करे, सारे अपने अपने सेट कर दिया, किसी के साथ रहना नहीं। 55 साल में तुम मन में चले जाओ, तुम खिचड़ी नहीं पकाना घर में रह कर, तुम 55 साल के अंदर 55 साल तक रहने के लिए बता रहे। ये आपने पता है त्रेता युग में दशरथ हुआ को भी आपको पता है ना, उधर जिठानी दौरानी में पूर्व जन्म से हो रहे तर्क वितर्क, हट लेडी ने स्त्री ने बोला ना उसका बेटे को वन में भेजो। स्त्री तो अदम है, लेकिन मैं तो अदम से भी उठकर आपको ये बात बता रहे, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी धारण शक्ति में धैर्य व क्षमा। इसीलिए मैं बात तो बहुत साल से कर रहे, लेकिन यहाँ आने में रुकावट कैसे आ रहे। अभी सत्संग में ये करते हैं, मेरे को पता है, ये तो अंदर भी मैंने कहा नहीं, हाँ वो व्रत मैंने तो नहीं कहा व्रत रखने के लिए, आपको ये बोला सत्संग वाला दिन हम पानी भी नहीं पीता, व्रत रखते, ये कर जब सत्संग गया मैंने आपको व्रत बोता कहा भी व्रत करने के लिए पुराणों में मना कर रखा। आपने कौन सा पुराण पढ़ रहे मेरे को, मैंने आपको व्रत तो नहीं बताया ना। आपने व्रत रखकर तो सारा दिन नहीं खाकर 1 डजन केले खाओ रात को, ये कोई व्रत बताता है? मैं व्रत रखा नहीं, एकांत से मिताहारी मिताहार बताया। भोजन शरीर को नहीं आने में ना, खाली नहीं बढ़ना, आपका घर का कामकाज करना है, इसलिए बता रहे। इसलिए अच्छी तरह से अभी तो बहुत सारे काम का नहीं करने वाले लोग इधर आया, मेरे को पता है, वो सोच रहेगा मैं बहुत भक्ति कर रहा है। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति तब करता है जब बच्चों को सेटल कर दिया, शादी वादी को हो गया, अलग होकर रहो, अलग होकर ही तो रहना बहुत ज़रूरी है।
खिचड़ी नहीं पकाओ, तभी तो वानप्रस्थ आश्रम बता रखा ना। आपको ये पता है वानप्रस्थ आश्रम किस लिए बताता है? इसलिए इस नित्य सूबे को पाकर आपको तो बहुत सारा ज्ञान मिला है, आपको बहुत सारा